महंगाई नहीं होगी, डीजल और पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा, गन्ने का रेट 450 रुपये मिलेगा। रोज जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं विश्वविद्यालय में अंदर पढ़े लिखे भी, उन्हें सबको रोजगार मिलेगा। हर चीज़ पर विफल हुई है सरकार। घर का नाश हो जाओ, वोट बीजेपी को ही मिलेगी। नहीं और देंगे ना वोट तो घर का नाश हो जाएगा। हम आपसे 15 लाख नहीं मांग रहे, लेकिन जो लाखों लोग हैं 2001 से बाद के हैं, उनको कम से कम परमानेंट तो किया जाए, उनके रोजगार की दिशा में कदम तो बढ़ाया जाए। विकास भी हो रहे हैं, खरंजे लग रहे हैं। जो हमारा क्षेत्र ग्रामीण इलाके में आता है, खरंजे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं हमारे यहाँ। अच्छा है, पानी भी आता है, बिजली भी ठीक आ रही है। जब 80 रुपये का वो आता था ऑयल उसका सरसों का, आज 180 रुपये का है। महंगाई से बड़े परेशान हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और आज हम मेरठ में मौजूद हैं जनता का हाल जानने, जनता के मन की बात जानने और ये जानने कि मेरठ में क्या है चुनावी हाल, चुनावी माहौल क्या है और किस तरीके से यहाँ पर लोग किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। आज हम लोगों से सीधा रूबरू होंगे और जानेंगे कि उनके मन की बात क्या है और कौन सी सरकार दोबारा से अपनी सरकार बनाने जा रही है या फिर कोई नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ में चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनके मन की बात। सत्ता में बीजेपी तो आ नहीं रही, क्योंकि विकास तो आप भी देख रहे हो कहाँ हुआ है। विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। विकास तो केवल उनके नेताओं का, उनके परिवार के लोगों का हुआ है। और जो किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। इनके टाइम में गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, मजदूर और आम पब्लिक महंगाई की मार से दबी हुई है। तो इन सब चीज़ों का असर इस चुनाव पे पड़ेगा और बीजेपी नहीं आ रही है। बीजेपी नहीं आ रही है। अच्छा, तो विकास कार्य की जब बात हो रही है तो जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे, रैपिड मेट्रो और इस तरीके के कुछ काम किए हैं जिनके ऊपर हमें वोट मिलेगा। थोड़ी बात जो है वो धर्म जाति की भी हो जाती है। जब चुनाव आता है आपने देखा ही होगा कि धर्म जाति के ऊपर तो हमेशा से ही चुनाव लड़ा जाता है। इस बार मैं जानना चाहता हूँ क्या धर्म जाति वाकई में मुद्दा है या इस बार लोग विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? नहीं, पहले भी विकास के मुद्दे पर ही वोट करी थी। लोग बाग बीजेपी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब वो जान गए हैं कि हकीकत में कौन विकास कर सकता है। और अगर एक्सप्रेसवे की बात है तो इससे पहले समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया था आपका आगरा और लखनऊ। उससे पहले बसपा ने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया था। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाया। एक्सप्रेसवे तो पहले से ही पार्टियाँ बनवाती आई हैं। तो ये रोजगार के मुद्दे पर आए थे। ये आपके 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, इस पर आए। वो तो मोदी जी ने कहा था बहुत पहले। वो तो ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ उदाहरण दिया था, लोगों ने ये सोच लिया कि खाते में आएंगे। भाई आप उदाहरण किस लिए देते हो? कि एग्जीक्यूट करने के लिए देते हो ना, या बस कि लोगों का दिमाग बांधने के लिए करते हो? उदाहरण भी एग्जीक्यूट के लिए दिया जाता है। और लोगों ने यही समझा कि महंगाई नहीं होगी, डीजल और पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा, गन्ने का रेट 450 रुपये मिलेगा। रोज जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं विश्वविद्यालय में अंदर पढ़े लिखे भी, उन्हें सबको रोजगार मिलेगा। हर चीज़ पर विफल हुई है सरकार और परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। अच्छा, और क्या लगता है कि कौन आएगा? जो परिवर्तन, जो जनता जिसे सोचेगी कि ये परिवर्तन ला सकता है, हाँ, वो आएगा। वो आएगा। अच्छा, वैसे कोई पार्टी या कोई ऐसे कोई खास जनप्रतिनिधि की बात नहीं है, जो परिवर्तन करेगा वो आएगा। वो आएगा। अच्छा, ठीक है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से, मेरठ से ही हैं? हाँ, मेरठ से हैं। अच्छा, आप कहाँ इधर रहते हैं दक्षिण मेरठ में या कहीं और से आते हैं? कैंट। मेरठ कैंट से आते हैं। तो मेरठ कैंट में जो सीट है वो तो आपको मालूम ही होगा कि जो विधायक हैं सत्य प्रकाश अग्रवाल मेरठ कैंट के, वो पिछली बार से 5 बार जो है वो विधायक बने हैं। अब की बार टिकट बदल गया है, टिकट मिल गया है अमित अग्रवाल को। क्या लगता है कि पहले जो विधायक थे उन्होंने विकास किया था? विकास क्या है कि हमारे यहाँ जो वोटरों का जो रुझान है ना, वो अधिकतर बीजेपी पे है। ऐसा क्यों है? क्यों? ये तो अपनी अपनी मानसिकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ विकास किया हो तभी लोग वोट दे रहे हो। विकास भी हो रहे हैं, खरंजे लग रहे हैं। जो हमारा क्षेत्र ग्रामीण इलाके में आता है, खरंजे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं हमारे यहाँ। अच्छा है,
पानी भी आता है, बिजली भी ठीक आ रही है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि एक मानसिकता भी है कि लोग जो है एक ही सोच के साथ में वोट करते हैं। हमें ये पसंद है, तो कैसा भी है हमें तो ये पसंद है, वो चाहे कैसा भी। तो ये सोच पिछले इतने सालों में बदली नहीं, 5 बार हो गए, मेरे ख्याल 20 साल से ऊपर हो गया विधायक बने हुए। तो समय के अनुसार आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, समय के अनुसार आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, उसी प्रकार विकास होते हैं। अच्छा, तो पहले कौन सा सभी को नौकरियाँ मिली हुई थी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सब होता है, समय के अनुसार होता है सब ये। अच्छा। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी आए थे मेरठ में और आके उन्होंने अभी खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि हमने आके यहाँ पर कई मेडिकल कॉलेज दे दिए और काफ़ी सारी खेल विश्वविद्यालय दे दिए, तो रोज़गार का अवसर जहाँ खेल विश्वविद्यालय बनेगा वो अपने आप पैदा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरठ विकास की प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है? मेरठ में खेल के मामले तो पहले ही आगे था, सारा सामान बनता था। कोई विश्वविद्यालय बनने से कोई एक्स्ट्रा तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं कि विश्वविद्यालय बनकर सारा खिलाड़ी यहीं आके मेरठ में ही बस जाएंगे, वो आएंगे अपना चले जाएंगे। यहाँ इस चीज़ का फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कि विश्वविद्यालय बन गया कि स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा वो हो जाएगा। जहाँ तक कैंट में विकास क्या ना भी हो, विधायक कोई भी बने, कैंट का तो ऑलरेडी अपना सेना का यहाँ तो ज़्यादातर क्षेत्र शहर का है, यहाँ तो विकास होते रहता है, ग्रामीण तो है नहीं कैंट में। अच्छा, पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है कि क्या? हाँ, अमित अग्रवाल तो पहले भी विधायक रहे थे, अब 2002 से सत्यप्रकाश अग्रवाल रहे हैं। तो यहाँ इस चीज़ का विकास, यहाँ तो विकास की लड़ाई है ही नहीं कैंट में कि विकास करा रहे हैं, क्या करें। अच्छा, विकास की लड़ाई ही नहीं है कैंट में, विकास का क्या है, शहर में है या कैंट तो ऑलरेडी अपने आप बोर्ड नहीं, तो सड़कें, सफाई, ये सब तो होता ही है। वो कैंट तो बोर्ड अपने आप में करवाता है सफाई, ना कि ये सत्यप्रकाश अग्रवाल कराए, अमित अग्रवाल करवाएंगे। रेजिडेंशियल कॉलोनी की तो विधायक को ही करवानी पड़ेगी ना, कैंट थोड़ी ना करवाए। कैंटोनमेंट का किराया वो नहीं देता, टैक्स नहीं देता, वो करवाती है, कैंटोनमेंट बोर्ड करवाती है। मैं कैंट में रहता था, कैंटोनमेंट बोर्ड सफाई करवाती है। अच्छा, आपका कहना है विधायक कुछ का काम कुछ नहीं है, सिर्फ कैंटोनमेंट। कैंट का मतलब है कैंट बोर्ड अपने आप में सक्षम है, शहर का नगर निगम करवाता है। अच्छा, ये है इनका हिसाब। अब देहात हो, यहाँ देहात में ये समस्या आ रही है, वहाँ अगर विकास कराएं तो वो बात की बात है कि विकास हो रहा है। शहर में क्या विकास हो रहा है? तो आप कहाँ से आते हो, कैंट से खास या देहात से आते हो? कैंट से आता हूँ, इसलिए हाँ। अच्छा, आपने कुछ देखा है देहात में कोई ऐसा काम जो ना होता हो? क्या नहीं, इसलिए मैं देहात के बारे में नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है। क्या लग रहा है कि किसकी आएगी सरकार? अभी क्या बता दें, अभी तो डिक्लेयर होने तो दूसरी पार्टी। कुछ माहौल तो नजर आ ही रहा होगा। माहौल यहाँ तो रातों रात बदल जाता है, दिन में कुछ है, रात में हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी, बताओ, आप भी कुछ कहना चाहते हो? पहले तो नाम बताओ आप अपना। सिलेंडर के मुद्दे पे बात करना। नाम तो बताओ। राम प्रताप सिंह नाम है मेरा। राम प्रताप सिंह नाम है मेरा। सिलेंडर प्रताप सिंह है तो प्रताप सिंह तो तगड़ा नाम है। हाँ। फिर इतना धीरे कैसे बोल रहे हो? और सुनो, अब ऐसा है कि सिलेंडर 420 रुपये का था, ठीक है। अब मोदी जी ने सब्सिडी, 1 साल सब्सिडी आई उसमें, अब उसके बाद कोई सब्सिडी नहीं आ रही, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है आज तक। अच्छा, सब्सिडी खत्म हो गई? हाँ, सब्सिडी 900 सिलेंडर को लेके पहला मुद्दा है। हाँ, 950 रुपये का सिलेंडर है इस समय। अब ठीक है, उसका कोई वो नहीं है अब इस समय, इतनी परेशान है जनता। तो आप तो महंगाई की बात कर रहे हो? हाँ, महंगाई की बात कर रहा तो हूँ। महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है। हाँ, जब 80 रुपये का वो आता था ऑयल उसका सरसों का, आज 180 रुपये का है। महंगाई से बड़े परेशान है। तो महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई पे वोट होगा? हो सकता है जब सरकार कुछ करे तो। सरकार कुछ करे? और क्या। तो किसकी सरकार बन सकती है इस बार? सरकार तो देखो, देखते हैं जो परिवर्तन तो आप ही लोग लाओगे ना, वोट तो आप ही लोग करोगे। परिवर्तन अच्छा होगा तभी तो सरकार के उसमें होगा, परिवर्तन जनता करेगी। अब देखो जनता क्या कहती है। तो आप जनता में से नहीं हो? जनता हम भी जनता में से हैं। फिर तो आप ही वोट करोगे तभी तो सरकार बदलेगी, या सरकार वही आएगी? आप क्या चाहते हो, सरकार बदलेगी या वही रहेगी? क्या चाहते हो आप? सरकार अच्छा वैसे किया है, सरकार बदलनी चाहिए, वैसे बदलनी चाहिए। अच्छा, मेरा नाम कार्तिक शर्मा, पचगांव पट्टी अमर सिंह, गढ़ रोड सिसोली, जिला मेरठ। ठीक है जी, हमारे गढ़ रोड से ही हो? गाँव। हाँ जी, गढ़ रोड से ही है।
मेरठ में हमारा मोदी जी ने बहुत विकास करा, हमारे गांव में भी अनाज बटा है हर महीने, कोई भी ऐसा ना भूख मर रहा हो, और गांव में लाइट वाइट सड़क तो वड़क। अनाज तो फ्री बट रहा है। हाँ जी बिल्कुल फ्री। ये कह रहे हैं जो खरीद रहे हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत वो है ना, यही लोग उन्हें बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं तो उन्हें तो दिक्कत आएंगी। अच्छा, हाँ जी, ना तो मोदी तो सबको बढ़िया तरीके से दे रहे हैं, मोदी जी हैं। तो आप खुश हो? हाँ जी, घर का नाश हो जाओ, वोट बीजेपी को ही मिलेगी। अच्छा, घर का नाश हो जाए लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगी घर की तो सारी। ऐसी सोच युवाओं की होने लगी तो फिर तो कल्याण हो जाएगा देश का। क्या ना, वोट बीजेपी को ही मिलेगी। तो ये तो ना कहो कि घर का नाश हो जाए लेकिन वोट बीजेपी को ही पड़ी हुई। घर का नाश कैसा हो ये जाएगा? क्यों कह रहे हो फिर घर का नाश हो जाए? बीजेपी को मिलेगी। हाँ, ये ठीक है, हाँ। लेकिन ये मत कहो कि घर का नाश हो जाए। अगर जो कहीं और देंगे ना तो घर का नाश हो जाएगा। हाँ, कहीं और देंगे ना वोट तो घर का नाश हो जाएगा। घर का नाश होगा। हाँ, कहने का मतलब यो है मेरा। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आपसे नहीं करे, चलो ठीक है। हाँ जी, आप कहाँ से आते हैं सर? मैं सर विश्वविद्यालय में ही कुशल कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। अच्छा, इसी चौधरी चरण सिंह में? जी, जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? किशन नाम है मेरा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को अन्न देते हो या खाने के लिए देते हो, लेकिन रोज़गार इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि शिक्षा जो है सवाल पैदा करती है। और ये केवल ये चाहते हैं कि हम अपने मुद्दों में अटके रहें ताकि इसको शिक्षा को आगे को ना बढ़ाया सके और रोज़गार ना दिया जा सके। इनकी जो एक मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्हें आज तक यही नहीं पता लगा कि डिग्री या डिप्लोमा क्या होता है। और बाबा जी हमसे कहते हैं कि इतना रोज़गार है लेकिन हमें कुशल कर्मी नहीं मिल रहे हैं। तो पहले आप अपने मंत्री से तो सवाल करिए कि डिग्री डिप्लोमा क्या होता है, तब दूसरा तो बताएगा कि उसके बाद इतना एक्सपीरियंस है कि उसको कर सके नहीं कर सके। लेकिन आप उनसे नहीं पूछना चाहते, उनको हटा के दूसरे स्तर पे ले जाते हैं, उनको अपने मंत्री को हटा के दूसरे इसमें ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं है। लाखों जो बेरोजगार यहाँ संविदा कर्मी हैं उनके बारे में अगर आपसे बातचीत की जाती है तो आप कहते हैं कि 2001 तक हम उसको पक्के कर देंगे, लेकिन वो तो अखिलेश जी ने करा है। इसका मतलब अखिलेश जी का श्रेय आप लेना चाह रहे हैं और उस बारे में आप बात नहीं करना चाह रहे। तो अगर आप बात नहीं करेंगे जो बेरोजगार है, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, जो यहाँ जो लाखों वो लगे हुए हैं, तो आगे आप जीत का कैसे वो करेंगे? आपको फिर अयोध्या ही जाना पड़ेगा ना, फिर यहाँ कैसे आप इसको लड़ेंगे? यानी कि रोजगार एक मुद्दा आप कह रहे हो कि एक रोजगार है और जो लोग अभी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनको स्थायी कर देना चाहिए। स्थायी कर देना चाहिए। 2001 तक का जो सेशन चल रहा था वो अखिलेश जी ने किया था, लेकिन उसका श्रेय भी आप लेना चाह रहे हैं। तो कम से कम इस बारे में तो सोचें कि अखिलेश जी ने क्या किया था और आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। ठीक, हम आपसे 15 लाख नहीं मांग रहे, लेकिन जो लाखों लोग हैं 2001 से बाद के हैं उनको कम से कम परमानेंट तो किया जाए, उनके रोज़गार की दिशा में कदम तो बढ़ाया जाए। तो रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नुक्कड़ और चौपाल पे जब भी हम आते हैं तो तरह तरह की सोच मिलती है। कहीं पर रोज़गार की बात है, कहीं पर महंगाई की बात है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार को लेकर कहीं पर अगर नाराज़गी है तो कहीं पर लोग उनसे खुश भी हैं। लेकिन अब आगे आने वाले चुनावों में माहौल क्या बनता है और किस तरीके से लोग चुनाव करते हैं, क्या उनका मुद्दा रहता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और भी कई लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात और क्या है उनका असल मुद्दा, किस पर वो वोट करना चाहते हैं। तो देखा आपने कि ये हैं जनता के मुद्दे, किस तरीके से रोज़गार से लेकर महंगाई और महंगाई से लेकर तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर लोगों ने उठाए और इन्हीं के ऊपर बात करी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, निष्पक्ष खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी जो यात्रा है वो और भी बेहतर हो और हम इसी प्रोत्साहन के साथ में आप तक खबरें पहुँचाते रहें। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।